नई दीपमणिका का अभ्यास प्रश्न पत्र 2 लेकर आई हूँ। अभ्यास प्रश्न पत्र में 1 मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बच्चों की डिमांड थी कि अभ्यास प्रश्न पत्र 2 भी अपलोड कीजिए, जैसा कि बच्चों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अब अगला वीडियो मेरा 9th क्लास का आने वाला है। 9th के बच्चों की, 10th के बच्चों की बहुत डिमांड है कि मैम आप वीडियोस डालिए, तो अब मैं 9th का स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगला वीडियो आपको 9th क्लास का मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अपठित अवबोधनम। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। भारतम पर्वणाम देशः अस्ति। भारत पर्वों का देश है। दीपावली अपि अस्य एकम प्रमुखम पर्वम अस्ति। दीपावली भी इसका एक प्रमुख पर्व है। अयम महोत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आगच्छति। यह महोत्सव कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। जना अस्मिन् अवसरे लक्ष्मी गणेशयो पूजाम कुर्वन्ति। इस अवसर पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। लोग इस अवसर पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। अस्मिन् एव दिवसे श्री राम दुष्टम रावणम हत्वा सीताम नीत्वा अयोध्याम प्रत्यागच्छत। इस ही दिवस पर श्री राम दुष्ट रावण की हत्या करके सीता को लाकर अयोध्या लौटे थे। इदम पर्वम ज्योति पर्वम अपि कथ्यते। इस पर्व को ज्योति पर्व भी कहते हैं। अब इसके बेसिस पे आपको प्रश्न पूछे गए हैं। भारत देशस्य प्रमुखम पर्वम किम अस्ति। भारत देश का प्रमुख पर्व क्या है? तो दीपावली है। इदम पर्वम कदा आगच्छति। यह पर्व कब आता है? कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम। जना कयो पूजाम कुर्वन्ति। जब लोग किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी गणेशयो, लक्ष्मी गणेश की। श्री रामम कम दुष्टमम अहनत। श्री राम ने किस दुष्ट को मारा? रावण को। पूर्ण वाक्य वाला उत्तर है अस्मिन दिवसे श्री राम किम अकरोत। इस दिवस पर श्री राम ने क्या किया? दुष्टम राम, पहले लिखेंगे अस्मिन दिवसे श्री राम दुष्टम रावणम हत्वा सीताम नीत्वा अयोध्याम प्रत्यागच्छत। इस दिवस पर श्री राम दुष्ट रावण को मारकर सीता को लेकर अयोध्या लौटे थे। अगला है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पर्वणाम इति पदे का विभक्ति। पर्वणाम आपको पता है षष्ठी विभक्ति है। दिवसे में कौन सा वचन है? एक वचन है। हत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। प्रत्यागच्छत इति पद से संधि विच्छेदम, तो प्रति जमा आगच्छत, इसका संधि विच्छेद होगा। अगला है रचनात्मक कार्यम। मंजुषायाम प्रदत्त शब्दानाम साहित्य चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। अब मंजुषा में जो आपको शब्द दिए गए हैं, मैंने ये अपने सेंटेंसेस बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन मंजुषा में से शब्दों की हेल्प ले सकते हैं। एतत् चित्रम देवालयस्य अस्ति। यह चित्र मंदिर का है। जना नद्याम स्नानम कुर्वन्ति। लोग नदी में स्नान करते हैं, कर रहे हैं, कुर्वन्ति। सूर्य उदति, सूर्य उदय हो रहा है। एका महिला वृक्षस्य अधः तिष्ठति। एक महिला वृक्ष के नीचे है। खगा आकाशे उड्डयन्ति। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अगला है अनुपयुक्तम व्याकरणम। उचित शब्द रूपा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको रिक्त स्थान भरने हैं, लेकिन पहले आप सेंटेंस का देखेंगे कि कौन सी विभक्ति लग रही है। माता डैश दुग्धम यच्छति। माता पुत्र के लिए दूध देती है, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति होगी पुत्राय। जना डैश चलंती। लोग दो पैरों से चलते हैं, तो दो पैरों से द्विवचन लगेगा पादाभ्याम। डैश सर्वाणी पत्राणी पतंती। वृक्षों से, तो वृक्षेभ्य आ गया आपका। सर्वाणी सब पत्ते गिरते हैं। डैश योग्या बालका पठंती। सभी योग्य बालक पढ़ते हैं, तो सर्वे आएगा यहाँ पे। अगला है उचित धातु रूप रिक्त स्थानानि पूरयत। धातु रूप से रिक्त स्थान भरने हैं। अश्वा उद्याने। अब धाव धातु का लिट लकार हो जाएगा धाविष्यन्ति। घोड़े बगीचे में दौड़ेंगे। वयम विद्यालयम गत्वा पठेम। अब यहाँ पे पठ धातु का विधिलिंग लकार, तो ये हो गया कि हम सबको विद्यालय जाकर पढ़ना चाहिए। युवाम अपि मया से चलतम। अब युवाम मतलब इसमें चल धातु का लोट लकार लगना है, तो इसमें यह है कि तुम दो भी मेरे साथ चलो। सीता राम च वनम अगच्छताम। सीता और राम वन गए। गम धातु लंग लकार। अगला है संधिम अथवा संधि विच्छेद कुरूत। वीरेंद्रा का हो गया आपका वीर जमा इंद्रा।
परीक्षोत्सुका का हो गया परीक्षा जमा उत्सुका, राजा जमा ऋषि हो गया राजर्षि, मातृ जमा ऋणम हो गया मातृणम। अगला है प्रकृति और प्रत्यय अलग करने हैं। प्रणम्य में आपका प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। रक्षित्वा में रक्ष धातु है, कत्वा प्रत्यय है। क्रीडितुम में क्रीड धातु है, तुमुन प्रत्यय है। निर्गम्य में निर उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है अव्ययों के साथ रिक्त स्थान भरने हैं। बालक कक्षायाः डैश गच्छति, बालक कक्षा से बाहर जाता है। सह रात्रो तत्र गच्छति, वह रात में वहां जाता है। सह श्वः नगरात् आगमिष्यति, वह कल नगर से आएगा। वानरः इतस्ततः वृक्षेषु कूदन्ति, वानर इधर उधर वृक्षों पर कूद रहे हैं। अब अगला खंड घ है आपका पठित अवबोधनम। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। छात्राणाम अपि कर्तव्यम अस्ति, छात्रों का भी कर्तव्य है। यत ते स्थानम स्थानम गत्वा, कि वे स्थान स्थान जाकर स्वच्छताया विषय जनाम शिक्षयन्तु, लोगों को स्वच्छता के विषय में लोगों को शिक्षित करें। सर्वे स्वच्छताया नियमानाम पालनम कुर्वन्तु, सबको स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये आपका हो गया कि सब स्वच्छता के नियमों का पालन करें। एतेन प्रयासेन अस्माकं गृहं ग्रामः नगरं जनपदः राज्यं संपूर्ण भारत देश च स्वच्छ रोग मुक्त प्रदूषण रहित स्वस्थ च भवतु। एतेन प्रयासेन, इस प्रयास से, अस्माकं गृहम हमारा घर, गांव, नगर, जनपद, राज्य, संपूर्ण भारत देश स्वच्छ, रोगयुक्त, प्रदूषण रहित और स्वस्थ हो। अब अगला देखिए एक पदेन उत्तरत है। छात्रा कान शिक्षयन्तु, छात्र किसको शिक्षित करें? जनान, छात्र लोगों को शिक्षित करें। ते कस्य विषय जनान शिक्षयन्तु, वे किसके विषय में लोगों को शिक्षित करें? स्वच्छताया, स्वच्छता के विषय में। सर्वे कस्य नियमानां पालनम कुर्वन्तु, सबको किसके नियमों का पालन करें? सब किसके नियमों का पालन करें? स्वच्छताया, स्वच्छता के। संपूर्ण क प्रदूषण रहित स्वस्थ च भवतु, संपूर्ण क्या प्रदूषण रहित और स्वस्थ हो? तो ये होगा आपका भारत देश। अब पूर्ण वाक्यन वाला उत्तर है के स्वच्छताया नियमानाम पालनम कुर्वन्तु, कौन स्वच्छता के नियमों का पालन करें? सर्वे जना, सभी लोग। अब निर्देशानुसार उत्तरत है। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। जनान पद में विभक्ति है आपकी द्वितीया। कुर्वन्तु में आपका धातु है क्री। भवतु में आपका लकार है लोट। अगला है एक पदेन उत्तरत। अब ये आपके पाठों में से दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। भासुरक कूपे कस्य प्रतिबिंबम अपश्यत, भासुरक ने कुएं में किसकी परछाई देखी? आत्मना, अपनी। भृत्य कीदृशः आसीत्, नौकर कैसा था? मूर्ख। कः आकाशात् उच्चतरः अस्ति, कौन आकाश से ऊंचा है? पिता। क्रीडनेन शरीरम कीदृशं भवति, खेलने से शरीर कैसा होता है? बलिष्ठम, बलिष्ठ होता है। शब्दों को अर्थों के साथ मिलाना है। बलिष्ठ आपका हो गया बलशाली। उत्पत्ति उड़ता है। कंदुकेन गेंद से। स्वपाठम अपने पाठ को। अगला है वाक्यों को उचित क्रम में लिखिए। अब इसका फर्स्ट वाले का आपका बनेगा यूयम सदा युद्धम अजयत, कर्ता पहले आ जाएगा, क्रिया पीछे और बीच में जो आपका कर्म है। अगला बनेगा वयम भारतस्य ऋष्य आसम, उसे अगला सह रात्रो दूरदर्शनम अपश्यत। अगला त्वम कदा विद्यालयम अगच्छ। तो ये मैंने सिर्फ इनको क्रम में लगाया है। अगला वाक्यों को शुद्ध करना है। छात्राः गुरुम सादरम नमामः, अब नमामः नहीं आएगा, छात्रा आपका बहुवचन का शब्द है तो नमन्ति आएगा। आवाम विद्यालयम, अब आवाम के साथ आवह आता है तो गच्छता नहीं आएगा, गच्छावह आएगा। तस्य उपदेशः कल्याणाय, अब उपदेशः बहुत सारे उपदेशों की बात हो रही है तो अस्ति नहीं संति आएगा। अहम त्वया सह, चलिष्यत नहीं आएगा, चलिष्यामि आएगा, एम के साथ आमी आता है। अगला है मंजुषायाः साहित्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयत,
मंजूषा की सहायता से श्लोक का अन्वय पूरा करना है। ये श्लोक हमने चैप्टर में पढ़ा था। प्रदोषे चंद्र दीपक भवति, प्रभाते रवि दीपक भवति, त्रैलोक्य धर्म दीपक भवति, सुपुत्र कुलस्य दीपक भवति। तो ये आपको पता है कि रात का चांद दीपक है, सुबह का रवि दीपक होता है, 3 लोगों का धर्म दीपक होता है, और सुपुत्र जो होता है, अच्छा पुत्र जो होता है, वो कुल का दीपक होता है। अगला है प्रश्न निर्माणम कुरु। अद्य तौ आपणम अगच्छताम, आज वे दोनों बाजार गए। तो अब यहाँ कहाँ गए, तो कुत्र आ जाएगा। सह पौष्टिक भोजनम खादेत, उसे पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तो कैसा भोजन खाना चाहिए, कीदृशम। पशून डोरकेन बदवा आनियेत, पशुओं को डोरी से बांधकर लाना चाहिए। तो पशुओं को कैसे, किससे बांधकर लाना चाहिए, तो केन आ गया आपका, तृतीय विभक्ति आपकी ये। अगला है शुद्धोधनस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्था आसीत, शुद्धोधन का पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। तो किसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था, तो कस्य आ जाएगा आपका। तो यहाँ हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र 2 समाप्त होता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल द एजुकेशन थ्रू